लव ट्रायंगल नहीं, लव स्क्वायर है ये। तो ये कहानी है 3 लफंगे दोस्तों की, बोले तो 2 प्ले बॉय और एक प्ले गर्ल की, जो कि उन सभी लोगों से रिवेंज लेते हैं जिन्होंने इन्हें धोखा दिया होता है। तो लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये किस तरह से उनसे अपना बदला लेते हैं, साथ ही वो कौन सी सिचुएशन आती है जहाँ पर इन्हें सच में प्यार हो जाता है, जिससे कि इनकी गंदी वाली बैंड बज जाती है। वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे। वेब सीरीज का नाम है द ग्रेट सेड्यूसर, जो कि कमाल की कंसेप्ट की वेब सीरीज है। जब इतनी ज्यादा तारीफ मैंने इसकी करी दी है तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सीरीज के 3 मेन कैरेक्टर सूजी, सैम और योंग, ये तीनों ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं। योंग की हिस्ट्री टीचर उसे एक रोमांटिक बुक देते हुए उस पर लाइन मारने की कोशिश करती है, जहाँ पर सूजी आकर वहाँ पर उन्हें ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो योंग की गर्लफ्रेंड है, जिससे कि हिस्ट्री टीचर वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। जहाँ पर तभी सैम आ जाता है और उसका एक क्लासमेट उसका रिपोर्ट कार्ड लाकर उसको देता है, क्योंकि उसके बहुत कम मार्क्स आए थे, तो इसलिए वो कह रहा था कि अब शायद तुम्हें पढ़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे डेड मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सैम वहाँ पर कुछ नहीं बोलता, लेकिन सूजी को इतना गुस्सा आता है कि वो डस्टबिन उठाकर उसके मुंह पर फेंक कर मारती है। सीन शिफ्ट होता है और ग्रेजुएशन सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, यानी कि ये लोग अब ग्रेजुएट हो गए थे, जिसमें सारे प्रोफेसर्स आए हुए थे। उनमें एक आर्ट टीचर भी था, जिसे सूजिन बचपन में बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन जब उसकी मॉम को सूजिन और उस आर्ट टीचर के बारे में पता चला तो फिर उन्होंने उसे पैसे देकर जॉब से निकाल दिया था। सूजी अपने आर्ट टीचर से बदला लेना चाहती थी, जो मौका उसे आज मिल गया था, क्योंकि आर्ट टीचर की होने वाली वाइफ यानी हिस्ट्री टीचर का अफेयर दूसरे प्रोफेसर के साथ में चल रहा था, और उसकी वीडियो फुटेज सूजिन, सैम और योंग सबके सामने ग्रेजुएशन सेरेमनी में दिखा देते हैं, जिससे कि हिस्ट्री टीचर के साथ साथ में आर्ट टीचर की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। यहाँ पर सूजिन का बदला पूरा हो जाता है। फिर एंट्री होती है सीरीज की चौथी मेन एंड लास्ट कैरेक्टर यानी जिया की। जिया अपनी बेस्ट फ्रेंड बोजो के साथ में ड्रिंक करने के लिए गई हुई थी, क्योंकि आज उनकी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हुई थी, तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जहाँ पर बोजो जिया को सैम, सूजिन और योंग की टीम के बारे में बताती है, साथ ही वो कहती है कि वो सैम को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वो सोच रही है कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा ले, क्योंकि सैम बहुत ज्यादा हैंडसम है और वो इतनी खूबसूरत नहीं है। जहाँ पर जिया उसे समझाती है कि नेचुरल ब्यूटी ही सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, और अगर उसे तुम्हें पसंद करना होगा तो तुम्हें वो ऐसे ही पसंद कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ जिस पार्टी में योंग और सैम होते हैं, वहाँ पर बोजो की मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ में गई हुई थी, जो कि काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि बोजो ने ग्रेजुएशन सेरेमनी में अपनी मॉम को ये सोचकर नहीं बुलाया था, क्योंकि उसकी मॉम उससे ज्यादा खूबसूरत है, और बोजो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। बोजो की मॉम यानी मियो को रोता हुआ देखकर योंग उनके पास आता है और उनके साथ में फ्लर्ट करने लग जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो बोजो की मॉम है। वहीं दूसरी तरफ सूजिन अपने बॉयफ्रेंड यानी ली के साथ में उसके दोस्तों की पार्टी में गई हुई थी। ली शहर का बहुत ही बड़ा वकील है और वो काफी अमीर भी है। ली के दोस्त सूजिन और ली के रिलेशनशिप के बारे में उनसे पूछते हैं, जहाँ पर सूजिन उन्हें बताने ही वाली होती है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन ली यहाँ पर उसे टोक कर साइड में लेकर जाता है। वो उसे सच सच बता देता है कि वो सिर्फ उसको अपना दोस्त मानता है और वो सिर्फ उसका मेल फ्रेंड है। साथ ही वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ में टाइम पास कर रहा था, और जब तुम्हारे डैड को जेल हुई थी तो तुम्हारी मॉम ने मुझसे हेल्प मांगी थी, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, तो उस टाइम पे तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और इसलिए मैं तुम्हारे साथ में रह रहा था, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक दोस्त ही मानता हूँ। बेचारी सूजिन का दिल तो यहाँ बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। वो वहाँ से रोते हुए अपने दोस्तों के पास यानी योंग और सैम के पास जाती हैं, जहाँ वो उन्हें इन सारे इंसिडेंट के बारे में बता देती है। वो काफी रो रही थी, तो वो दोनों उसे शांत करवाते हैं और उसे घर छोड़ देते हैं। फिर योंग अपने फादर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो उसे डीएनए रिपोर्ट देके कहते हैं कि उन्होंने उसकी हायर स्टडी के लिए उसे बाहर भेजने का फैसला किया है। साथ ही यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि योंग उनका असली बेटा नहीं है और वो उसके स्टेप फादर हैं। वो योंग से काफी ज्यादा रूडली बात कर रहे होते हैं। साथ ही जो डीएनए रिपोर्ट उन्होंने उसे दी हुई होती है, उसमें यही लिखा था कि वो उनका खून नहीं है। योंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो डीएनए रिपोर्ट का एक एरोप्लेन बनाकर उसको उड़ा देता है, जो कि जाकर सीधा जिया के पास में गिर जाता है, क्योंकि वो भी वहीं पर बैठी हुई थी। लेकिन तभी वहाँ पर बस आ जाती है, और जब जिया उसे वापस करती है वो पेपर, तो फिर वो उसे कहता है कि तुम प्लीज इसे फेंक देना, ये मुझे नहीं चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और ये दिखाया जाता है कि सूजिन की मॉम ने वहाँ पर एक स्कॉलरशिप पार्टी रखी हुई थी, जिसमें जिया भी जाती है, क्योंकि वो एक ब्राइट स्टूडेंट है और उसे भी स्कॉलरशिप मिली है। जहाँ पर उसे ली मिल जाता है। वो दोनों मिलते हैं और यहाँ पर ये पता चलता है कि ली जिया को बहुत ज्यादा पसंद करता था, वो उसका पहला प्यार थी, लेकिन ये बात उसने कभी भी उसे बताई नहीं थी। ये सब कुछ सूजिन को भी पता चल जाता है और वो जिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेती है। वो बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है जिया से, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ली ने जिया के चक्कर में ही उसे छोड़ा है।
यानी कि अब उसका अगला टारगेट थी जिया और वो उससे बदला लेने वाली है। लेकिन तभी पार्टी में योंग के डैड और सुजिन की मॉम ये अनाउंस करते हैं कि वो लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो सुजिन और योंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके मॉम डैड आपस में शादी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों भी शायद एक दूसरे को पसंद करते थे। सैम, योंग और सुजिन आपस में मीटिंग करते हैं, जहाँ पर सुजिन कहती है कि फिलहाल तो उसके 2 टारगेट हैं। पहला ली की होने वाली वाइफ यानी कि सारा, जो कि मेंटली पूरी तरह से अभी स्टेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और इसलिए ली उससे शादी कर रहा है, जिसके चक्कर में उसने सुजिन को छोड़ा है। दूसरी है जिया, जो कि ली की फर्स्ट गर्लफ्रेंड है, जिसे कि वो अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। सुजिन योंग से जिया को पटाकर उसे झूठे प्यार में फंसाने के लिए कहती है, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी। लेकिन योंग उसे मना कर देता है। वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसके डैड उससे प्यार जो नहीं करते थे और वो उसे अपना भी नहीं मानते थे। साथ ही वो अपनी डेड मॉम को भी काफी मिस कर रहा होता है। लेकिन सुजिन को इस दुखी हालत में देखकर वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वहीं दूसरी तरफ जिया अपने मॉम से 4 साल बाद मिलने के लिए जाती है। वो उन्हें ये बताना चाहती थी कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है, तो वो अब उसे पैसे ना भेजें। जिया के पेरेंट्स अब सेपरेट हो चुके थे और वो दोनों साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिसकी वजह से जिया को मैरिज फियर हो गया था और वो कभी भी लाइफ में शादी करना नहीं चाहती थी और इसलिए अभी तक उसने कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया था। जिया की मॉम एक आर्टिस्ट है और वो उसे कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है, लेकिन ये मेरा फर्ज है और मैं तुम्हें हमेशा पैसे भेजती रहूंगी। जिया वहाँ से उनसे नाराज होकर चली जाती है। रास्ते में योंग की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये भी जिया का एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, क्योंकि पास में ये दिखाया जाता है जब जिया छोटी थी तब भी उसका एक ऐसे ही गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। योंग को भी यहाँ पर चोट लग जाती है। वो बाहर आता है और वो जिया को संभालता है लेकिन तभी उसके पास सैम की कॉल आती है, क्योंकि वहाँ पर सुजी ने बहुत हंगामा मचा रखा था। उसने अपने हाथ में ग्लास तोड़ लिया था, जहाँ पर योंग पहुंचकर उसे शांत करता है और उसके बाद डॉक्टर आके उसे चेक करते हैं। सुजिन अपनी मॉम और योंग के डैड की इस शादी वाली बात से बहुत ज्यादा परेशान हो रखी थी, जहाँ वो अपनी मॉम पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है सुजिन की मॉम अपना हॉस्पिटल बचाने के लिए योंग के डैड से शादी कर रही थी। नेक्स्ट सीन में योंग को उसकी डेड मॉम की गाड़ी मिल गई थी, जो कि रिपेयर होकर अब आ चुकी थी। यही वो गाड़ी है जिससे कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। योंग फिर अपने न्यू अपार्टमेंट में चला जाता है, जो कि उसके स्टेप फादर ने उसके लिए खरीद दिया था, क्योंकि वो अब उसके साथ में रहना नहीं चाहते थे। वो पूरे घर को एक्सप्लोर करता है और फिर वो वहाँ पे जिया का स्केच बना के लगा देता है। साथ ही वो सुजिन को मैसेज करके कहता है कि वो अब अपना प्लान को स्टार्ट करने वाला है, यानी कि वो अब जिया को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा, जिसके बाद वो लोग उसे धोखा दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ जिया सुजिन की मॉम के हॉस्पिटल में सुजिन की मॉम से मिलने के लिए आती है, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप की सर्टिफिकेट पे साइन लेने थे और साथ ही उसे रहने के लिए रूम अलाउंस भी दिया जाता है। लेकिन सुजिन ने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा के उसके रूम अलाउंस को कैंसिल करवा दिया था और ये बात जिया को पता भी नहीं चल पाती है। योंग भी पूरी तरह से रेडी होकर जिया को पटाने के लिए जा रहा था। वो जिया के घर जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिया बोसो और उसकी मॉम के साथ में यानी मियो के साथ में रहती है। जहाँ पर उसे मियो मिल जाती है, वो सोचती है कि योंग उनसे मिलने के लिए आया है, तो वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर बोसो और जिया भी पहुँच जाते हैं। जिया वहाँ से काम का बहाना करके चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि योंग बोसो को पसंद करता है और वो वहाँ उससे मिलने के लिए आया है। लेकिन फिर बोसो योंग से बात करती है। वो कहती है कि वो जानती है कि योंग और उसकी मॉम यानी कि मियो का चक्कर चल रहा था। साथ ही वो रिक्वेस्ट करती है कि ये बात वो किसी को भी ना बताए, नहीं तो उसकी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। फिर रात में बोजो जिया को कॉल करके बता देती है कि योंग उसी से मिलने आया था, क्योंकि उसकी गाड़ी से जिया का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो उसका हालचाल पूछने के लिए आया हुआ था। साथ ही वो कहती है कि उसे योंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो जिया उससे दूर ही रहे, क्योंकि वो फ्लर्टी टाइप का लड़का है और जिया एकदम सिंपल लड़की है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया जा रही होती है तो बस स्टैंड पे उसे वहाँ पे योंग मिलता है, जो कि बहुत ही स्टाइल में खड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी जैसे ही वो लोग बस में चढ़ते हैं तो सीट वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए वो लोग खड़े ही रहते हैं। जिया योंग से कहती है कि शायद तुम मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन योंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपने रास्ते पे जा रहा था। जहाँ पर तभी बस में ब्रेक लगता है और जिया गिरने वाली होती है, लेकिन तभी योंग उसे पकड़ लेता है, जो कि एकदम फिल्मी स्टाइल में लग रहा था। जिया उसे कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, अब तो मुझे छोड़ सकते हो। खाली सीट देखकर योंग वहाँ पर बैठ जाता है और जिया बेचारी खड़ी ही रह जाती है कि तभी एक बंदा आकर जिया को छेड़ने लग जाता है, जहाँ पे योंग उसे हीरो वाले स्टाइल में मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है। जिया को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, क्योंकि वो उसकी पुलिस में कंप्लेंट करने वाली थी, लेकिन उसी टाइम पे योंग ने उसे वहाँ से भगा दिया था, जिसका साफ मतलब यही हुआ कि वो बंदा योंग का सेटअप था और उसने जिया को पटाने के लिए ये सारा प्लान बनाया था।
लेकिन वो जिया से कहता है कि वो उसे नहीं जानता। साथ ही वो उससे कहता है कि ये उनकी बस में पहली मुलाकात नहीं है और वो लोग पहले भी मिल चुके हैं। कि तभी जिया को याद आता है कि उस दिन जब यंग बहुत ज्यादा सैड था और उसने एक पेपर का एरोप्लेन बनाकर फेंका था, तो वो लोग उस दिन मिल चुके थे। फिर यहाँ पर जिया थोड़ा रिलैक्स हो जाती है क्योंकि अभी तक तो उसे यही लग रहा था कि यंग उसे फॉलो कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन जिया की बेस्ट फ्रेंड यानी कि बोजो से मिलती है और वो उसे मीठी मीठी बातें करके जिया के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है, जहाँ से पता चलता है कि जिया डेटिंग में इंटरेस्टिंग नहीं है। साथ ही बोजो उसे ये भी कहती है कि वो सैम को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो भी कॉलेज टाइम से करती है। सुजिन यंग से मिलकर उसे कुछ टिप्स देती है ताकि वो जिया को पटा सके। फिर जब जिया रेस्टोरेंट में होती है तो वहाँ पर यंग पहुँच जाता है। वो उसके साथ में लंच करने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पर जिया को फिश में से कांटा निकालना नहीं आता, तो वो उसके लिए कांटा निकाल देता है, जिससे कि जिया थोड़ा सा ट्रिगर हो जाती है क्योंकि बचपन में उसके फादर भी उसके लिए फिश से कांटा निकाल दिया करते थे। ये बात सोचकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। यंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक नंबर की फ्लर्टी इंसान हो और बोजो की मॉम के साथ में तुमने क्या किया है ये सब कुछ भी मुझे पता है। तुम सिर्फ गर्ल्स के इमोशंस के साथ में खेलते हो और तुम्हें प्यार व्यार से कभी कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन सैम को बता देती है कि बोजो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, तो इसलिए उसने उसके साथ में एक मीटिंग फिक्स की है जिसमें सैम बोजो को घुमाने के लिए लेकर जाएगा। लेकिन भाई हमारा सैम तो यहाँ पे सुजिन को ही पसंद करता था बहुत ज्यादा, और ये बात उसने उसे इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वो जानता था कि सुजिन सैम को नहीं बल्कि यंग को करती है पसंद। बेचारा सैम उसे सुजिन की बात माननी पड़ जाती है यहाँ पर। फिर सुजिन अपना नेक्स्ट टारगेट पूरा करने के लिए जाती है, यानी कि ली की होने वाली 5 सारा के घर पे। सारा मेंटली स्टेबल नहीं है लेकिन वो काफी ज्यादा अमीर है, तो इसलिए ली इससे शादी करना चाहता था। वो सारा को वॉयलेंस सिखाने के लिए जाती है ताकि वो उसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। वहीं दूसरी तरफ यंग काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ट्राई मारा था लेकिन जिया उसे पटी नहीं रही थी, तो इसलिए यंग रात के टाइम पे जिया को 2-3 मिस कॉल मारता है लेकिन वो उसे बैक कॉल नहीं करती है। मॉर्निंग के टाइम पे सुजिन जाके फिर से एक बार बोजो से मिलती है। वो उससे ये डील करती है कि वो उसे सैम से मिलवा देगी, लेकिन उसके लिए उसे जिया के सामने यंग की बहुत सारी तारीफ करनी होगी। फिर सुजिन के कहने पर सैम वहाँ पर आ जाता है और बेचारा सैम बोजो के साथ में एक ड्राइव पर चला जाता है। बोजो जिया के साथ में सैलून में गई हुई थी जहाँ पर वो अपना एक प्यारा सा हेयर कट लेती है। साथ ही वो प्लान के अकॉर्डिंग यंग की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाती है, जहाँ वो जिया से कहती है कि यंग की मॉम की डेथ के बाद वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया है, साथ ही वो एक अच्छा इंसान है और उसके बारे में उससे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। यंग एक 1 वुमन मैन है। फिर जैसे ही जिया बस स्टॉप पे पहुँचती है तो यंग वहाँ पर पहले से ही पहुँचा हुआ होता है और वो उसके बालों को देखता है। वो उसे नोटिस करता है और उसकी काफी तारीफ भी कर रहा होता है। जिया ओल्ड एज हाउस जा रही होती है और यंग भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है, जहाँ पर सारे टफ काम यंग को दे दिए जाते हैं और वो बेचारा वो सारे काम कर रहा होता है क्योंकि वो हर हाल में जिया को इम्प्रेस करके पटाना चाहता था। फिर जब शाम के टाइम वो लोग घर जा रहे होते हैं तो ओल्ड एज हाउस वाले उन्हें कुछ नूडल्स और खाने के लिए सामान भी देते हैं। जिया यहाँ पे यंग को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने आज उसकी बहुत सारी हेल्प की थी। साथ ही वो कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है लेकिन वो उसे डेट नहीं कर सकती है क्योंकि जिया को यहाँ पर लग रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बोजो यंग को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं और ये बात तो जिया को पता ही नहीं थी। यंग भी उससे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम मुझे आराम से सोचकर बता देना। फिर जब वो घर जा रहा होता है तब सुजिन उसे कॉल करती है जो कि सैम के साथ होती है। वो उसे पार्टी के लिए बुला रही होती है लेकिन यंग इतना ज्यादा थक चुका होता है कि वो बोलता है कि वो सिर्फ आराम करना चाहता है। यंग को बहुत भूख लग रही थी लेकिन उसे नूडल्स बनाने नहीं आते थे, तो वो जिया को कॉल करता है। जैसे जैसे जिया इंस्ट्रक्शन दे रही होती है वो वैसे वैसे नूडल्स बना लेता है और खा के फिर दोनों सो जाते हैं। वही पार्टी में सुजिन ने बोजो को भी बुलाया था ताकि वो सैम के साथ में रह सके। जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तो एक बंदा आकर सुजिन को छेड़ने लग जाता है। सैम को बहुत गुस्सा आता है। वो जाके उसे पंच करता है जिसमें उसे भी थोड़ी चोट लग जाती है। सैम का फर्स्ट एड करने के बाद सुजी टैक्सी लेकर अपने घर चली जाती है। बोजो भी वापस से जिया के पास आ गई थी जो कि बहुत ज्यादा सैड थी और यहाँ पर जिया को फाइनली पता चल जाता है कि बोजो यंग को नहीं बल्कि सैम को बहुत पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन यंग के डैड और अपनी मॉम के साथ में एक डिनर पार्टी में आई हुई होती है, जहाँ वो ये देखती है कि यंग के डैड का चक्कर तो किसी और के साथ में ही चल रहा है जो कि कोई और नहीं बल्कि जिया की मॉम है। जिया की मॉम यंग के डैड की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी लेकिन उस टाइम उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी, बट स्टिल यंग के डैड जिया की मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अब सुजिन ये भी जानते थे कि यंग के डैड और उसकी मॉम सिर्फ बिजनेस डील की वजह से ही आपस में शादी कर रहे हैं।
साथ ही वो उसके डैड से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि वो योंग के उस घर को ना बेचे जिसमें वो अपनी मॉम के साथ में रहा करता था, क्योंकि वही उनकी अब आखिरी निशानी बची हुई है, क्योंकि योंग के मॉम के फ्यूनरल पे भी उन्होंने योंग को नहीं बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ योंग की बातों और उसकी हरकतों से जिया बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रही थी, जहाँ पे बोजो से समझाती है कि उसे अभी इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। साथ में ही वो कहती है सुजिन से उसकी बात हुई है जिसने यही कहा है कि योंग जिया में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये सब को सुनने के बाद जिया थोड़ा बहुत सैड भी हो जाती है। नेक्स्ट डे जब योंग जिया से मिलने के लिए ओल्ड एज होम में आता है तब वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रही होती है, जहाँ पर योंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और जिया उससे ऐसे क्यों बिहेव कर रही है इतना ज्यादा रूडली। सारे लोगों से मिलने के बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर ओल्ड एज होम के कुछ लोग जिया को योंग की वो छोटी वाली तस्वीर दिखाते हैं और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि ओल्ड एज होम की वाइस चेयरमैन की वाइफ कोई और नहीं बल्कि योंग की मॉम है, जिनकी 2 साल पहले डेथ हो गई थी। जहाँ पर सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि जब योंग नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा तो वो लोग उसे ये फोटो जरूर दिखाएंगे जो कि उसकी मॉम के साथ में है। जिया भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि योंग का रियल फेस या फिर उसका रियल साइड कौन सा है। सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है धीरे धीरे एंड आई होप कि आपको भी पसंद आ रही होगी। सैम, सुजिंग और योंग एक बार फिर से मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर योंग कहता है कि जिया को तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो अब वो उसके पीछे नहीं पड़ सकता, लेकिन सुजिन योंग को कहती है कि जो प्रॉमिस तुमने मुझसे किया है वो तो तुम्हें पूरा करना ही होगा, यानी कि तुम्हें हर हाल में जिया को पटाना होगा और उसे अपनी साइड में लाना होगा। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसने उसका वो फ्लैट कैंसिल करवा दिया है जो कि उसे स्कॉलरशिप की साइड से मिला था। योंग यहाँ पर कहता है कि हमें इतना ज्यादा क्रूर होने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन सुजिन उसे कहती है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही जिया की फिक्र होने लग गई है। फिर योंग उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। वहीं दूसरी तरफ जिया अपना सारा सामान पैक कर रही होती है अपने न्यू फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए, लेकिन उस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। सुजिन की मॉम भी योंग की डैड को कॉल करती है ताकि वो लोग साथ में डिनर कर सके, लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि उन्हें अभी बहुत काम है इसलिए वो उससे अभी नहीं मिल पाएंगे। वहीं सुजिन की मॉम देखती है कि योंग के डैड वॉक करते हुए कहीं जा रहे हैं, वो भी उनका पीछा करने लग जाती है, जहाँ पर योंग की डैड जाकर सीधे जिया की मॉम से मिलते हैं, यानी कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलते हैं। सुजिन की मॉम उन्हें साथ में देखती है लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ योंग सुजिन को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में उनकी थोड़ी सी बहस हो जाती है और सुजिन गाड़ी से निकलकर बाहर जाने लग जाती है। योंग उसे रोकता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सुजिन को एक्चुअली बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है, क्योंकि योंग जिया की कुछ ज्यादा ही केयर करने लग गया था और वो छोटी छोटी बातों में उसको सपोर्ट भी करने लग गया था। साथ ही वो कहती है कि मेरी मॉम सिर्फ पैसे के लिए ही तुम्हारी डैड से शादी कर रही है और इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर योंग उसे समझाता है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जिया अपना सारा सामान लेकर अपने न्यू फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी और वहीं दूसरी तरफ योंग अपने फ्लैट में बैठकर ये सोच रहा था कि उसे जिया की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर तभी से सैम का मैसेज आता है और वो उसे पूछ रहा होता है कि आज स्नो होने वाला है और सुजिन को डम्पलिंग खानी है तो तुम क्या हमारे साथ आ रहे हो। लेकिन भाई हमारा हीरो तो हमारी हीरोइन यानी कि जिया की हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि उसका सामान बहुत भारी था और वो उसकी हेल्प करवा रहा होता है। जैसे ही वो लोग न्यू फ्लैट में जाते हैं तो जिया को ये पता चलता है कि उसका फ्लैट तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, लेकिन योंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो तो सब कुछ जानता था कि ये सब कुछ सुजिन ने ही किया है। जिया के पास अभी कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए योंग उसे फिर अपने फ्लैट में चलने के लिए कहता है, जहाँ पहले तो जिया मना कर रही होती है लेकिन बाद में वो कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मान जाती है। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो पुलिस पहले से ही वहाँ पर योंग का वेट कर रही होती है, क्योंकि योंग के ऊपर गाड़ी चोरी करने का इल्जाम लगा हुआ था। योंग जिया को रूम पर जाने के लिए बोलकर फिर पुलिस वालों के साथ में चला जाता है। जिया जैसे ही रूम में जाती है वो सब कुछ चेक कर रही होती है और वहाँ पे उसे मिरर पर योंग की बनाई हुई उसकी ड्राइंग दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में योंग को ये पता चलता है कि गाड़ी चोरी होने का इल्जाम उस पर उसके डैड ने ही लगाया है, जहाँ पर वो उन्हें समझा रहा होता है कि ये उसकी मॉम की गाड़ी है और उसने चोरी नहीं की है। जिया वहाँ पर आ जाती है और वो पुलिस इंस्पेक्टर से बात करके उन्हें समझा रही होती है कि ये गाड़ी योंग की मॉम की है, जिनकी 2 साल पहले डेथ हो गई थी, जिसका साफ यही मतलब है कि ये गाड़ी अब लीगली योंग की ही हो गई है। फिर ऑफिसर भी उसकी बात को मान लेते हैं और वो योंग को कहते हैं कि तुम जाकर अपने डैड से बात करो, हो सकता है कि उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। साथ ही उनका ये भी कहना था कि इस गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं है। योंग सोचता है कि उसकी मॉम की डेथ भी उसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है, तो फिर गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट रिकॉर्ड क्यों नहीं है।
वेल तो पुलिस स्टेशन के बाहर आने के बाद वो लोग आइसक्रीम खाने के लिए चाहते हैं, जहाँ पर योंग जिया से कहता है कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा मेस्ड अप है और तुमने ऐसी फैमिली पहली बार देखी होगी। जहाँ पर जिया भी कहती है कि मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि मेरे डैड को किसी और से प्यार था और उसके चक्कर में उन्होंने अपना प्रोफेशन भी छोड़ दिया, और मेरी मॉम वो भी किसी और से प्यार करती थी, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है, और मेरी मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका है और हम लोग साथ में अब नहीं रहते हैं। जिसके बाद जिया योंग को बोलती है कि उसने उसके घर पे उसकी पेंटिंग देख ली है, जो कि उसे काफी पसंद भी आई है। साथ ही वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लग गए हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जहाँ पर फाइनली हमारे हीरो हीरोइन की पहली किस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन सैम और योंग का वेट कर रही होती है। योंग तो वहाँ पर नहीं आता है, लेकिन सैम वहाँ पर आ जाता है और सुजिन को ये बहुत ही अजीब लग रहा होता है कि पहली बार योंग उनके साथ में नहीं था। वहीं दूसरी तरफ योंग जिया को अपने सामने वाला फ्लैट का रूम दिलवा देता है। जैसे ही जिया उस केयर टेकर से वहाँ की ऑनर के बारे में पूछती है तो योंग उसे सच बताने से रोक देता है, क्योंकि योंग ही उस पूरी बिल्डिंग का ओनर था। जहाँ पर वो ये झूठ बोलते हुए कहता है कि एक केयर टेकर ही उस बिल्डिंग का ओनर है, जो कि रीजनेबल प्राइस में स्टूडेंट्स को रूम दिया करता है। जिया कॉलेज में थी और सुजिन भी वहीं पर थी, और इसलिए वो योंग को कॉल करके उसे पिकअप करने के लिए बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ जिया बोसो के साथ में होती है और वो उसके साथ में अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर कर रही होती है। वो उसे बताती है कि योंग ने उसे किस भी किया था, लेकिन तभी वहाँ पर सुजिन आ जाती है और वो बोसो को कहती है कि शाम को उसके यहाँ पर पार्टी है और इसमें सैम भी आ रहा है। बोसो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पर तभी योंग भी आ जाता है सुजिन को पिक करने के लिए, और वो जिया को देखता है, लेकिन सुजिन के सामने वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा होता है, तो जिया को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। योंग फिर वहाँ से सुजिन और बोजो को पार्टी के लिए लेकर जा रहा होता है। बोजो से कहती है कि जिया कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थैंकफुल थी जब तुमने उसकी शिफ्टिंग में हेल्प की थी। ये सारी बातें सुजिन भी पीछे बैठी हुई सुन रही होती है। फिर पार्टी में सुजिन बोजो से बात कर रही होती, जहाँ पर बोजो से बताती है कि योंग का बिहेवियर जिया के लिए बहुत ही अजीब है। सम टाइम वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बिहेव करता है और सम टाइम बहुत ही अजीब हो जाता है। जहाँ पर सुजिन अपनी चाल चलती है और वो उसे कहती है कि क्यों ना हम सब लोग घूमने के लिए कहीं बाहर चलते हैं, जिससे कि जिया और योंग भी आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिया भी उस अपार्टमेंट की ओनर के बारे में रिसर्च कर रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि योंग ही वहाँ का ओनर है। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि योंग ने उसे झूठ बोला है, और जैसे ही योंग आता है वो उसे अपने साथ में खाना खाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन जिया उससे कहती है कि तुमने मुझे सच क्यों छुपाया कि तुम ही इस बिल्डिंग के ओनर हो। जहाँ पर योंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम यहाँ पे कभी रहने के लिए आती ही नहीं, और उस टाइम तो तुम्हारे पास कोई रहने का ऑप्शन भी नहीं था, और इसलिए मैंने बस तुमसे झूठ बोला। बोजो आती है और वो जिया को ट्रिप पे चलने के लिए कन्विंस करने लग जाती है। जहाँ पहले तो जिया नहीं मान रही होती है, लेकिन बाद में जैसे तैसे करके बोजो उसे मना ही लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से उन तीनों दोस्तों की मीटिंग होती है, जहाँ पर सुजिन योंग से पूछती है कि जिया कहाँ पर शिफ्ट हुई है, लेकिन योंग कहता है कि वो नहीं जानता। तो सुजिन कहती है कि मैंने तो सुना है कि तुम ही ने उसकी शिफ्टिंग करवाई है। योंग कहता है कि मैंने बस उसकी हेल्प की थी, बाकी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। सुजिन योंग को ट्रिप पर चलने के लिए कहती है, वो मान जाता है। साथ ही वो कहती है कि हम जिया को भी लेकर जा रहे हैं, तो योंग कहता है कि हम तीनों साथ में चलते हैं, जिया को इन सब में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है। सुजिन को ऐसा लग रहा था कि योंग जिया को बचाना चाहता है, इसलिए वो उसे हमारे साथ जाने से मना कर रहा है। सुजिन की इन सारी बातों को सुनकर आखिरकार योंग को उसकी बात माननी पड़ जाती है और वो लोग जिया को साथ में लेकर जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो लोग जा रहे होते हैं तब बोजो की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, तो इसलिए वो वहीं पर रुक जाती है, जहां वो योंग को कॉल करके बता देती है कि वो अब नहीं आ पाएगी, वो नेक्स्ट डे आएगी, लेकिन जिया को वो जाकर पिकअप कर ले क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। फिर लोकेशन पे पहुंचने के बाद जिया और योंग बहुत ही प्यार से घर की डेकोरेशन कर रहे होते हैं और सारा सामान अच्छे से शिफ्ट कर रहे होते हैं। सैम और सुजिन को आने में थोड़ा लेट हो जाता है, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो सुजिन योंग और जिया को साथ में देखकर काफी जलन महसूस करने लग जाती है। जब शाम को वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो सुजिन बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि वो योंग के कितना ज्यादा करीब है। जहाँ पर जिया उनसे ये पूछती है कि तुम लोग कब से दोस्त हो, तो वो बताती है कि वो लोग बचपन से दोस्त हैं और अपनी कुछ प्राइवेट बातें भी वो उसके साथ में शेयर करने लग जाती है। सैम और योंग को ये बात बहुत ही अजीब लग रही होती है, लेकिन वो लोग समझ गए थे कि वो जानबूझकर जिया को जेलस करने की और उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। साथ ही वो कहती है कि जब हम तीनों छोटे थे तो उस टाइम पे योंग को आर्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जिया यहाँ पर उसे टोकते हुए कहती है कि योंग की आर्ट तो बहुत ज्यादा अच्छी है और वो काफी अच्छे से आर्ट बना लेता है। वो सबको बताने वाली होती है कि योंग ने उसकी भी खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई है, लेकिन तभी योंग उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे आर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
जिया को यंग का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो सोने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ पर अचानक से यंग भी आ जाता है। वो जिया को अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है और साथ ही कहता है कि वो सुजिन को कभी भी दुखी नहीं देख सकता क्योंकि वो उसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त है और इसलिए उसने ऐसा बोल दिया था उस टाइम पे। फिर उनके बीच में एक प्यारा सा मोमेंट क्रिएट होता है, जिसके बाद जैसे यंग वहाँ से जाता है तो सुजिन वहाँ पर आ जाती है और वो जाकर जिया को कहती है कि वो और यंग एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनके मॉम और डैड आपस में शादी कर रहे हैं जिसको वो चाहकर भी नहीं रोक सकते हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि यंग सिर्फ मुझे भूलने के लिए ही तुम्हारे साथ में है और इसलिए वो तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ताकि वो मुझे भूल सके। बेचारी हमारी हीरोइन का तो यहाँ पर दिल ही टूट जाता है पूरी तरह से। फिर सुजिन आकर यंग को भी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिया को तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन हमारी तो ये डील थी कि तुम जल्द से जल्द उसे छोड़ दोगे जैसे ही वो तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाएगी। यंग उसकी बात सुनता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और ओल्ड एज होम का दिखाया जाता है जहाँ पर सुजिन की मॉम बहुत सारे सामान लेकर उस ओल्ड एज होम में आई हुई थी और वो बाकी सारे लोगों को बहुत प्यार से ट्रीट कर रही होती है। वहीं फ्लैशबैक में हम ये भी देख पाते हैं कि सुजिन की मॉम और यंग की मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मॉर्निंग में यंग को पता चलता है कि जिया वहाँ से ऑलरेडी निकल चुकी है तो वो फटाफट से जाकर पहले उसे सर्च करता है क्योंकि जिया के पैर में चोट लगी थी और इसलिए वो अकेले कहीं जा नहीं सकती थी। जिया के मिलने के बाद यंग उसे अपने घर पर लेकर जाता है और दोनों साथ में खाना बनाकर खा रहे होते हैं। जिया यहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रिप से वापस सैम और सुजिन आ रहे होते हैं तो सैम को कोई उठाकर वहाँ से ले जाता है। सुजिन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो फटाफट से यंग को कॉल करती है और यंग भी जिया को और वहाँ की सारी सिचुएशन को छोड़कर भाग जाता है सुजिन के पास में, जहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि सैम को कोई और नहीं बल्कि उसकी फैमिली वाले ही लेकर गए हैं क्योंकि उनके यहाँ पर कोई फंक्शन था। वहीं जब बोसो अपनी दोस्त यानी कि जिया से मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि जिया का अपार्टमेंट तो बिल्कुल यंग के अपार्टमेंट के सामने ही है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही बातों बातों में उसे ये भी पता चल जाता है कि सुजिन, यंग और सैम उसके बारे में आपस में बातें किया करते हैं और डिस्कस भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यंग जिया को मिलने के लिए कॉफी शॉप में जाता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, लेकिन वहाँ पर तभी वो देखता है कि ली आया हुआ है जो कि जिया को उसके साथ में काम करने के लिए ऑफर कर रहा होता है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा वकील था। साथ ही वो कहता है कि वो आज ही उसके साथ में जाकर इंटरव्यू दे सकती है, तो जिया भी उसके साथ में चली जाती है और यंग तो बेचारा यहाँ पर देखता ही रह जाता है। जिया यंग से इसलिए नाराज थी क्योंकि जब भी उसके दोस्त की कॉल आती है तो वो उसे और जो भी सिचुएशन वहाँ पर चल रही होती है उनके बीच में सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग जाया करता है। ली के साथ में जाने पर जिया को ये पता चलता है कि ली उसे यहाँ पर झूठ बोलकर डेट पर लेकर आया है, तो वो गुस्सा करके वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जब वो जा रही होती है तो देखती है कि कुछ बच्चों की बॉल जो है वो पेड़ पर फंस चुकी है, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए पेड़ पर चढ़ के वो बॉल उतार रही होती है, लेकिन तभी यंग वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो जंप करती है तो वो यंग उसे वहाँ पकड़ लेता है और वो उसकी बाहों में सीधा जाकर गिर जाती है। घर आने के बाद वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जिया को यंग की पेंटिंग बुक मिलती है। जैसे वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारी पेंटिंग होती है जिसमें यंग की मॉम के साथ में सुजिन का भी स्केच था, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि शायद सुजिन जो कह रही थी वो सब कुछ सच ही था। वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर यंग उसे मनाने के लिए जाता है तो वो बोलती है कि शायद अब हमें यहाँ पे स्टॉप कर लेना चाहिए क्योंकि मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सुजिन की जगह शायद तुम्हारे दिल में कोई ले ही नहीं सकता। तुम्हें अगर सुजिन पहले से ही पसंद थी तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। बेचारा यंग भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो वहाँ से जाकर सीधा ड्रिंक करने लग जाता है और जैसे ये बात सुजिन और सैम को पता चलती है वो लोग उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे वहाँ से लेकर जाते हैं, जहाँ पर सुजिन उसे बताती है कि उसने जिया को बता दिया था कि यंग और सुजिन एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया को यंग की वो डीएनए रिपोर्ट मिल गई थी जिससे वो समझ जाती है कि इसलिए यंग इतना ज्यादा अजीब बिहेव करता है क्योंकि उसके फादर उसके रियल फादर नहीं है और इसलिए वो बहुत ज्यादा अकेला भी फील करता है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से यंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। सैम उसे मिलने के लिए आता है जहाँ यंग उसे बताता है कि उसका और जिया का ब्रेकअप हो चुका है। फिर सैम जाकर सीधा सुजिन से मिलता है जहाँ पे वो उसके लिए बहुत सारी पेस्ट्री और केक लेकर आया था। वो उसे कहता है कि वो अपना नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है। साथ ही वो सुजिन को ये भी बता देता है कि जिया और यंग का ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनने के बाद सुजिन थोड़ा खुश हो गई थी।
वहीं दूसरी तरफ योंग जाकर सुजन की मॉम से मिलता है और वो उनसे अपनी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, क्योंकि सुजन की मॉम ही योंग की मॉम की डॉक्टर हुआ करती थी। जहां वो उनसे कहता है कि जिस दिन मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तो उस दिन वहां पर उस रोड में सिर्फ एक हाई स्कूल के बच्चे के एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और मेरे मॉम की नहीं हुई थी। ये बात उसे पुलिस इंस्पेक्टर से पता चली है, जहाँ वो योंग को बताती है कि वो हिट एंड रन वाला केस उसकी मॉम की वजह से ही हुआ था और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये केस सामने आए और इसलिए वो उसे छुपाना चाहते थे ताकि उसकी मॉम के ऊपर एक्सीडेंट का कोई इल्जाम ना आए। ये सब कुछ सुनने के बाद योंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी सुजिन आ जाती है और सुजिन की मॉम उन दोनों को ये न्यूज देती है कि सुजिन की मॉम और योंग के डैड वो लोग नेक्स्ट मंथ ही शादी करने वाले हैं। योंग वहाँ से आकर अपने रूम में बहुत ज्यादा दुखी और रोने लग जाता है, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी मॉम के ऊपर हिट एंड रन का कोई केस भी हो सकता है। जहाँ पर तभी जिया आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो रूम छोड़कर जा रही है और ये बात तो ओनर को पता ही होनी चाहिए। योंग उसे कहता है कि तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? तो जिया कहती है कि सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड होती जा रही है और फिलहाल उसका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ पर फाइनली हमारा हीरो हमारी हीरोइन के साथ में ये कन्फेस करता है कि वो उससे सच में प्यार करता है। साथ ही वो कहता है कि वो सुजिन को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन उसने कभी ये बात उसके सामने क्लैरिफाई नहीं की है, जिस वजह से सुजिन को लगता है कि वो उससे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो सुजिन का कभी दिल नहीं दुखाना चाहता है। योंग जिया से इन सब चीजों के लिए सॉरी बोलता है। साथ ही वो कहता है कि जब तक मैं डिस्चार्ज नहीं हो जाता हूँ तब तक प्लीज तुम मेरे पास में रुक जाओ। जिया भी उसकी बातों को समझते हुए कहती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना ज्यादा अकेला फील हो रहा होगा, क्योंकि मैं भी एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हूँ जब 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। साथ ही जिया योंग को एक और मौका देती है और उसके साथ में भी ब्रेकअप नहीं करती है। योंग भी उसे अपनी मॉम का एक पेंडेंट देता है जिसके 2 पार्ट थे, एक वो अपने पास में रखता है और दूसरा वो जिया को पकड़ा देता है। नेक्स्ट डे जब योंग डिस्चार्ज होता है तो वो अपना बिल पे करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके डैड ने तो उसका कार्ड ही ब्लॉक करवा दिया था, जहाँ पर जिया फिर उसकी हेल्प करती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुजिन को देखते हैं जो कि सारा के साथ में होती है और वहाँ पर वो योंग के फादर को देखती है। योंग के फादर अपना एक ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हुए थे, क्योंकि उन्हें एक बीमारी थी जिसमें वो धीरे धीरे ब्लाइंड होते जा रहे थे। बीमारी का कोई इलाज नहीं है और वो बहुत जल्दी पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिया बहुत ही अच्छे से योंग की केयर टेकिंग कर रही होती है, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में सारे दोस्त एक बार फिर से मिलते हैं, क्योंकि सैम ने अपना न्यू रेस्टोरेंट खोला हुआ था, जहां पर योंग बोजो को ये कहता है कि वो सैम और सूजी को ना बताए कि वो जिया के साथ में अभी डेट कर रहा है, और बोजो भी उसकी बात फिर मान जाती है। फिर जिया योंग को उठाकर उसे फ्रेश करवा के एक कॉफी शॉप में लेकर जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसे पेंटिंग जो करवानी थी, जिससे कि योंग थोड़े से पैसे भी कमा लेगा और उसे पेंटिंग करने का शौक है तो वो भी उसका पूरा हो जाएगा। जिसके बाद जिया बोजो के साथ में अपनी मॉम को मिलने के लिए जाती है, लेकिन सूजी उन दोनों को साथ में देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ सूजी जब योंग के साथ में अपनी मॉम के हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें योंग के डैड और सूजिन की मॉम की कंपनी को आपस में मर्ज होना बिल्कुल पसंद नहीं था। सूजिन वहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाती है, वो अपनी मॉम के पास जा रही होती है, लेकिन योंग तभी उसे पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। सूजिन उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे डैड की वजह से ही हो रहा है, वो सिर्फ पैसों के लिए ही मेरी मॉम से शादी कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। बेटर यही होगा कि हमें फटाफट से शादी कर लेनी चाहिए और कल ही जाकर हमें अपनी शादी की रजिस्ट्री भी दे देनी चाहिए। लेकिन फिर योंग उसे समझाते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और प्लीज हमारी दोस्ती को यूज करना बंद कर दो अब। ये कह के वो वहाँ से जाने लग जाता है गुस्से में, लेकिन तभी सूजिन उसे रोकते हुए कहती है कि तुम जानते भी हो कि तुम्हारे डैड का अफेयर किसके साथ में चल रहा है, कि उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है और वो मेरी मॉम से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहे हैं। योंग उसके पास आकर अपने फादर की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। एंड गाइस, यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो अब आगे क्या होने वाला है, सूजिन योंग को सच्चाई बता देगी, जिया और योंग की कहानी में आगे कैसे कैसे ट्विस्ट आने वाले हैं और कौन कौन से राज इन सब लोगों ने छुपा कर रखे हैं, ये तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।